ब्रेकिंग न्यूज बीना सर्व स्वर्णकार समाज मध्य प्रदेश विधानसभा कमेटी का गठन जन जागृति सेवा समिति कुरवाई के बैनर होगा। बीना के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सर्व स्वर्णकार समाज बैठक में लिया गया। कमेटी का मुख्य उद्देश्य समाज को एकीकृत करना, समाज की गतिविधियों संपन्न और मजबूती से बीना विधानसभा में खड़ा करना, जिसमें सर्व स्वर्णकार समाज को बहुमुखी विकास संभव हो सके। बीना, भोपाल, कुरवाई, इंदौर, गंज बासौदा मध्य प्रदेश कहीं गांव और शहर से समाज बंधु सम्मिलित हुए। श्री राजकुमार जी सोनी के मार्गदर्शन में इंदौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी, भोपाल से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा सोनी, गंज बासौदा से श्री राजेश सोनी, श्री बालमुकुंद सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधित में राजकुमार सोनी ने कहा कि वक्त की जरूरत है समाज को संगठन को मजबूत करने की। आज हमारे बेटे और बेटियों के लिए रिश्ते होना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहां रिश्ते हैं वहां समाज संगठित नहीं है, एक दूसरे से अनजान होने के कारण है। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए हमें सबको एक होना होगा। कैलाश सोनी ने कहा कि हमने इंदौर के विवाह सम्मेलन में चंद्र महीनों में हमने 17 जोड़े का महायज्ञ किया। हर गांव हर शहर में जाकर लोगों से मिलकर उन्हें जोड़ा और एक विशाल सफल कार्यक्रम का रूप दिया। इस कार्यक्रम से हमें अच्छे बुरे सभी अनुभव से रूबरू हुए। आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसकी रणनीति इसी आधार पर बनेगी। अब कार्यक्रम में कोई भी चूक ना हो। राजेश सोनी ने कहा कि समाज को एक ही बैनर तले काम करना चाहिए। कई लोग अपना झंडा उठाकर समाज में कार्यक्रम के रूप में चंदा इकट्ठे करते हैं और अपनी रोटी सेक कर चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा समाज और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बदनाम होते हैं। ऐसे लोग समाज को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हम ऐसे लोगों से बच के रहना होगा अगर समाज को आगे बढ़ाना हो तो। अनिल सोनी ने कहा कि मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा में समाज को खड़ा करना मेरा मकसद है। कुरवाई जन जागृति सेवा समिति सर्व स्वर्णकार समाज इकाई का गठन किया जाएगा, जो पूरे मध्य प्रदेश से विधानसभा का होगा। समाज जोड़ो आगे बढ़ो। श्री राम लाज में समाज बंधुओं को पुष्प माला पहनकर स्वागत किया। रायसेन में समाज बंधुओं दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। सभी समाज बंधुओं की भोजन की व्यवस्था कुरवाई में वकील अनिल सोनी मित्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनिल सोनी, डॉक्टर SN सोनी, जुगल सोनी, गौरी शंकर सोनी, ओम प्रकाश सोनी, दिनेश सोनी, भरत सोनी, राकेश सोनी, राम रतन सोनी, राम नारायण सोनी, रमेश जड़िया, राम रतन सोनी आदि समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति गरिमा रही। समस्त स्वर्णकार समाज को एक करने की दृष्टि से एकत्रित मैं अपने प्रशासनिक सेवा कार्य के दौरान लगभग मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 50 समितियों में सदस्य और आप लोगों के सहयोग और समाज के सहयोग से मुझे मैं चाहता हूँ कि समाज के प्रति सभी लोगों का जो उत्तरदायित्व है वो विशिष्ट रूप से योगदान करें, सहयोग करें और समाज के प्रति जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनके लिए एकत्रित करने के ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। संगठित करने के लिए प्रयास करें। तो ऐसे कोई दायित्व भी अपन सौंपे कि एक सूची उपलब्ध हो, तो फिर उस सूची के पश्चात अपन आगे बढ़े। आगामी भी जैसे मीटिंग होगी तो वो संदेश सब तक पहुँच सके। अभी तो लगभग संदेश ही अपन नहीं पहुँचा पाए, तो ऐसा कोई प्रयास हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष जैसे कि बीना में हो या विदिशा में हो या भोपाल में हो, सब जगह अलग अलग समाज के लोग हैं और इस समाज में भी सब अलग अलग हैं। गाँव है, क्षत्रिय वगैरह वगैरह।
लेकिन वर्तमान में हमारे गंजवासुदा की स्थिति जो है, सब समूहों का एक समूह है। आज से 2 साल 3 साल पहले सब अलग अलग थे। वर्तमान में चुनाव हुए, पहले सब अलग अलग लोग थे, लेकिन जब चुनाव हुए तो उन सब लोगों ने मिलकर निर्विरोध मुझे अध्यक्ष बनाया संसार समाज का। और आज जो गंजवासुदा में कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे कि मंदिर का कोई कार्यक्रम है या गुरुओं का कोई कार्यक्रम है, तो सब लोग एक साथ मिलकर कर काम करते हैं। उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ, यहाँ पर जो स्वर्णकार बंधु उभर रहे हैं, उन सबको एक माला में कि सभी लोग एकत्रित हुए। पहली बात तो राजकुमार भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनने रामनारायण भाई साहब खुलासा वालों को कि उन्हें सभी समाज को एकत्रित करने की कोशिश की। आप लोगों को विदित होगा कि हमारे जीजाजी राजेश वर्मा सोनी मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने जो राजकुमार भाई साहब ने जो बीड़ा उठाया समाज को एकत्रित और संगठित करने का, उन्हें 20 और 25 साल पूरी समाज को एकत्रित करने की बहुत कोशिश की और आखिरी दम तक वो लगे रहे। आज उसका प्रतिनिधित्व हमारे बड़े भैया राजकुमार सोनी, संस्थापक विवाह समाज के विवाह मंच के, आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत देश उनके बायोडाटा जो पेश करते हैं, चाहे वो समाज को संगठित करने का काम हो, चाहे बायोडाटा प्रदान करने का काम हो। और आज जो बीना में जो बैठक हुई है समाज की, सर्वविदित समाज की, हम ये चाहते हैं कि हमारे वरिष्ठ सभी लोग, दादा भाई वगैरह सब लोग हों, वो एकत्रित होके हमारी बीना जो समाज है वैसे बहुत जागरूक है। बहुत कई सदस्य ऐसे हैं कि सबको इकट्ठे होने की आवश्यकता है। थोड़ा अगर आप लोग ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि पूरी समाज एकत्रित होकर समाज का नाम रोशन करे और प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। जय हिंद, जय भारत। समाज सर्वोपरि है और समाज की व्यवस्था भी सर्वोपरि है। प्रत्येक सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने सम्मानीय हमारे पदाधिकारी हैं। और आम लोगों की यूनिटी ने आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्था जितनी भी संभाली है, ये सब एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने तो किसी कार्य के लिए बनाया और आपसे कह दिया। भाई साहब ने कहा, रामनारायण भाई साहब ने, कि भाई साहब आप तो डेट दे दो। तो मैंने ये कहा कि डेट तो आप दो भाई साहब, हम ऊपर बता दें कि ये डेट रखी है। लेकिन देखो उल्टी गंगा भाई कहने लगे कि नहीं, डेट आप दो और हम व्यवस्था लगाते हैं। और आपके लिए डेट दी गई, आपने व्यवस्था लगाई और समुचित समाज तक जो है आपने अपनी बात पहुँचाई और राजदोष को छोड़ के भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन बात भाई साहब ने जो कही, आदरणीय भाई साहब ने, ये यहाँ सिस्टम बिखरा हुआ है। लोग जाति पाति में एक ही समाज में टूटे फूटे हैं। तो हम आपके लिए बता दें कि कोई भी व्यवस्था जब चलाई जाती है तो एक सिस्टम से चलाई जाती है, एक संस्थागत तरीके से चलाई जाती है। और यदि हम संस्था को संस्थागत तरीके से नहीं चलाएं तो कोई भी व्यवस्था सामाजिक फैल हो जाती है। आपको चलाने के लिए सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि हम प्रत्येक माह की एक तारीख ऐसी रखें जिसमें हम स्थानीय लोगों की मीटिंग करें। मीटिंग में प्रस्ताव पारित करें, प्रस्ताव पारित करने के बाद में ठहराव करें और ठहराव करने के बाद में जो श्रीमत बने हमारी जो रिकॉर्ड करके श्रीमत बने, उस श्रीमत पर जो भी ठहराव होता है उस पर हम कार्य करने के लिए पूरी समाज सहमत होकर चलें। इसमें कोई विवाद नहीं है। अब सर्व समाज की बात है कि सर्व समाज के लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके हमें प्रयास करना पड़ेंगे, कुछ वॉलेंटियर निकालना पड़ेंगे, नियुक्ति करना पड़ेगी, सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा, फेसबुक मेंटेन करना पड़ेगी, वाउचर मेंटेन करना पड़ेगी, खर्चा दिखाना पड़ेंगे। और हर मीटिंग में आपका आय और व्यय जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक कोई भी समाज के व्यक्ति किसी से नहीं करेंगे। भाई साहब, पारदर्शिता एक प्रकाश की तरह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश होता है तो काम करता है, अंधेरा हो जाने के बाद में सो जाता है। क्यों? प्रकाश का अभाव। जब तक प्रकाश नहीं तो कोई काम नहीं। तो समाज के लिए प्रकाश के सूत्र में मानने की जरूरत है। समाज आपसे जुड़ी है
और एकजुट हो जाएगी। अरे आपकी समाज तो एक आधार बन सकती है, बीना का आधार बन सकती है। समुचित समाज आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है, आपके वो चीज़ है। लेकिन एक बार हमारी समाज की मंच खड़ी हो जाए, हम दूसरी सामाजिक मंच भी जैसे कुरवाई जनजागृति सेवा समिति है, हम उसके माध्यम से भी यहाँ पर बढ़िया टीम बनाएंगे। टीम बनाने के बाद विधिवत तरीके से उसका संचालन करेंगे। समाज के बेटा बेटी जो आपके पढ़े लिख के आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई मंच नहीं है जिस मंच के माध्यम से हम अपने बच्चों के लिए प्रोत्साहित करते रहें, बीना के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए एक मंच से जब प्रोत्साहित करेंगे, ट्रॉफी देंगे, तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। निबंध प्रतियोगिता करवा रहे हैं, स्कूलों में जा कर करवा रहे हैं, अपने मंच से, स्वर्णकार मंच से या जनजागृति की मंच से, जिसके लिए स्वर्णकार समाज युवा बन के आधार बन के कार्य करने वाली है, वो समाज की मंच यदि स्कूल में जाएगी, हर स्कूलों में जाकर प्रतियोगिता करवाएगी, रंगोली करवाएगी, जो भी विजेता होता है उसके लिए एक मंच बना के, बिना के मंच बना के, एसडीएम साहब हमारे हैं बीच में, एसडीएम साहब माननीय महोदय हैं, इनके लिए जैसे मुख्य अतिथि बना के बैठा लिया, और भी जो भी वरिष्ठ हैं या जो भी वर्तमान में टीआई है या आपके कोई अधिकारी है, समाज के हमारे सम्माननीय ये व्यक्ति हैं, ये लोग आते हैं और मंच की शोभा बना के, मंच होती है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्यों नहीं बैठा, हमें ये सोचना है सारे के सारे कार्य करना है। हमारे मंच में भाई साहब बैठ गए तो हमें इस बात की खुशी है कि हम समाज को संगठित करने में सफल हो गए। समाज के लिए हम संगठित करके एक विचारधारा पे चला दें, क्रमबद्ध विचारधारा पे चला दें, इसी का नाम समाज है। और जब तक क्रमबद्ध तरीके से विचारधारा को क्रियान्वित नहीं करेंगे, समाज का एक व्यक्ति आज जुड़ा घर टूट जाए, पानी में जब तक गट्ट पीटते रहो गति भरी रहेगी, पीटना बंद, विचारधारा चलती रहेगी, जैन समाज चल रही है। किसी को नहीं, उनके जो रात दिन प्रवचन दे रहे हैं तो समाज चल रही है, प्रवचन देना बंद हो जाए, वही समाज जिसके ऊपर नूर है, चमक रहा है कि जैन समाज के लोग जा रहे हैं, वही समाज के सामने हम अपनी झलकने लगेंगे। समाज विचारधारा से चलती है। अगर हमारे पास विचारधारा नहीं है तो हम नग्न हैं, धन दौलत कुछ भी हो। हमारा आज तक शोषण केवल इसलिए होता आया है कि हम जो है संगठित नहीं है, तो संगठित होकर विचारधारा के तले कार्य नहीं कर रहे, तो हमारा शोषण होगा। और लोग यदि हमें धन दौलत के माध्यम से कुछ भी रहे तो केवल वो हमारा शोषण करने के लिए पूछ रहे हैं, पीछे से पर्दा के पीछे हमारा शोषण कर रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हम राजनीति की बात भाई साहब ने, राकेश भाई साहब ने की, राजनीति की बात में हम किस तरीके से आगे आ सकते हैं वो भी हमें विचार करना पड़ेगा, वो भी विचार प्लानिंग से होगा। समाज के लिए पारदर्शिता से हमें बताना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे लोग हस्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे लोग चमकते हुए सितारे हैं, इन चमकते सितारों के लिए अमित शाह की जगह पर भी कोई बैठने वाला है, नरेंद्र मोदी जी की जगह पर भी कोई बैठने वाला, हर पद पर बैठने वाले लोग हमारी समाज में हैं, लेकिन उनके लिए निखारा नहीं है हमने, उनके लिए हमने कसौटी भी नहीं खड़ा किया, उनके लिए हमने शोध नहीं किया, उनके लिए हमने चमका के समाज में प्रस्तुत नहीं किया। ये हमारी कमियाँ, इन कमियों को हमें दूर करके समाज में एकजुट हो गए कार्य करने की आवश्यकता है। कई समाज आपकी तरफ देख रही है, आपकी तरफ इस बात को देख रही है कि अगर ये लोग हमारे लिए काम करें तो हम समाज में भी चलने के लिए तैयार हैं। तो हमें अपनी समाज का नेतृत्व समुचित मानव समाज में एक नेतृत्व प्रदान करना है। इसके लिए बीना के लोग बड़े बलभागी हैं, जिसने एक छोटे से आह्वान करने में यहाँ हम सब लोगों के लिए बुलाया। मैं हाथ जोड़कर और नम्रतापूर्वक उनके लिए मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। जय स्वर्णकार समाज। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में समाज का ठेकेदार पता लगे, समाज एक है तो समाज का ठेकेदार बने। उसका कारण ये मैं बताता हूँ आपको, उदाहरण है इंदौर में 9 अध्यक्ष है, कितने अध्यक्ष हैं? 9 समाज, मारवाड़ी, मेवाड़ा, ब्राह्मण, ये सोनी कन्नौज समाज। अब हमारा जो कार्यक्रम होने वाला सम्मेलन का कुछ दिन पहले मेरी कमेटी में महिला प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है वंदना सोनी को भी मेवाड़ समाज के अध्यक्ष है। तो एक निर्णय लिया गया कि टोनी अमन सब मिलकर पूरे समाज के अध्यक्ष को बुलाया जाए, पूरे कार्यक्रम रखा जाए। तो वैसा बिल्कुल राइट,
के लिए आपकी तरफ से परिचय उन्होंने एक परिचय सम्मेलन उनकी जेब से की हटाई समाज भविष्य ने जो चंदा दिया जिस तरह उनकी जेब से किया और मैं भगवान के मंदिर में खड़ा हूँ नोए अध्यक्ष को इकट्ठा करके मंच पर उनका स्वागत करूंगा जो कभी एक साथ नहीं होने देता वो कहता था मैं काड़ा कहता था मैं गुजराती वो कहता था मारवाड़ी वो हमारे भाई का बेटे है जिसकी बात मैं नृत्य करके बोल रहा हूँ 3 वर्ष से पत्रकार मेरे साथ में हमारे कमेटी में तो मेरा ये मानना है कि का संगठन बहुत अच्छी है हमारे प्रोफेसर महोदय ने बताया कि बच्चों को शिक्षा दी जाए अगर मान लो किसी की बचत नहीं है या उसको बच्चों को पढ़ा नहीं उस बच्चों को अपना सारी काम का मूल मंत्र सिखाइए और अगर वो मूल मंत्र सीखेगा तो आपकी सर्विस की रहेगी ठीक है। दूसरी चीज आपके यहाँ से जो बाहर के व्यक्ति जिनको बोलते हैं बंगाली लोगों ने अपने यहाँ के सुना भाई मान लो एक हमारे अध्यक्ष महोदय मानो सलाह इन्होंने नहीं बिठाया बंगाली तो बाजू वकील साहब इन्होंने बताया हमने बिठाया जाएगा तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ अगर बंगालियों को आप दूर करेंगे तो मेरे नाम सुना भाई अगर नहीं जीते तो बोलना के इंदौर से जिसे आगे बढ़ा था उसका उदाहरण है आपका मेरे सामने गाड़ा में जब गया मीटिंग लेने वहां पे एक भी बंगाली सुनार नहीं है एक भी सिर्फ अपनी ही समाज भाई के जो बंदे हैं ग्रामीण काम करते हैं वो सिर्फ वही काम करते हैं तो जो ये बंगालियों ने अपना यहाँ का माहौल खराब किया है एमपी का या कहीं का भी तो मेरा तो कहना था इतना ही कि आप सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा वो करें आप लोग ही कर सकते हैं जो सुनाने वाले हैं वो इस चीज को आप इससे ध्यान रखें इससे क्या है कि जैसे मान लो मेरा बच्चा खरीद है तो उसको एक अध्यक्ष महोदय ये वो दहेज करके खिलाते उसको बुला बैठे आप उसको आखिर बार मैं कह रहा हूँ कि बंगाली से ज़्यादा काम सीखते हो आपको इतना करते हैं ये मेरा आपसे एक अनुभव है तो मैंने आपको अनुभव किया है मेरे तो ही कमेटी के लिए कार्रवाई ज्ञान भी मैंने किया इकट्ठे भी मैंने किए उनको इकट्ठे नहीं कर सकता तो 3 लोग मैं आपको बोल रहा हूँ आज भी सब ऐसे बड़े बड़े लोग हैं वो जो भी अध्यक्ष अपने समाज के तो उसको कोई इकट्ठा नहीं कर सकता बाकी ये क्या बता बात सरस्वती ऐसी बैठी और हम लोग गए और हम लोगों ने उनको निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर आग्रह किया कि आप लोग हमसे वरिष्ठ हैं और आप एक बार एक मंच में आ गए और आप नाम होगा जी एक मंच में खड़े हुए उसके बाद में हमारा जो सम्मेलन हुआ इंदौर में यहाँ बिना भाइयों को मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग भी किया था सम्मेलन भी हुआ है सब कुछ हुआ है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं राजकुमार जी उन्हीं का मंच दिया जो राष्ट्रीय संगठन का मंच है जिसका मैं राष्ट्रीय इन्होंने मुझे मंच दिया और उन्होंने बोला कि राज जी आपको यही काम मेरा पहले करके देंगे आप तो मैं आपसे बहुत खुश होता इनका पहला काम 1 साल में मैंने करके दिया मैंने MP महाराष्ट्र UP गुजरात ये सब प्रांत कार्य 373 लोग मेरे कार्यकारिणी में जोड़े थे वो ये सम्मेलन का आयोजन फैसला भगवान को कर दिया इससे हमारा हैदराबाद का बड़े थोड़ा आगे भी हो और अभी एक मेरी आप लोगों से आप भी ये बैठे हैं मेरी एक गुजारिश की वकील साहब को मैंने बोला था कहता आपको मैंने बोली थी मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं इंदौर समाज में कार्य करूं मेरा राष्ट्रीय मंच जो राजकुमार जी ने मुझे दिया मेरा अभी 4 जगह पे कार्यक्रम करने की इच्छा है पहला बिना दूसरा लाइसेंस तीसरा वीजा और चौथा कहना इसमें या तो परिषद सम्मेलन हो या सम्मेलन हो पर उसमें अकेला मैं नहीं कर सकता इसमें आप लोगों का सहयोग जब भी आप लोग सहयोग करेंगे उस चीज का परिणाम होता है उस कार्य को पूरा करेंगे और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि जहाँ जहाँ मेरा ग्रुप बना है राजकुमार जी जहाँ मैं जाऊँगा मैं बड़े कुछ नहीं बोलता आपसे कुछ तरीके से सुना भाई को मैं एकत्रित करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जाते
अनुज उस तरफ पड़े जाओ। आप हैं कैलाश जी सोनी, विवाह मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ताली बजा के स्वागत करें सब लोग। जाना एसडीएम साहब प्रोफाइल में भी रह चुके हैं। आदरणीय राजकुमार जी जो हमारे आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है समाज को जोड़ने के लिए, तो आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं समाज को आप? समाज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं और समाज में एकता लाने के लिए सभी समाज के लोगों को एक करने के लिए इस संगठन की ज़रूरत है और सभी लोगों को मिलकर समाज को एकता के सूत्र में बांधना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी प्रकार के हो, उन सबको एकता में सूत्र में बांधना पड़ेगा। आपको कोई शिकायत होती है समाज के ग्रुप से या अन्य किसी बातों से? जी, आपको समाज के ग्रुप से या किसी बात से समाज में कोई शिकायत है कोई कार्यक्रम को लेकर? समाज के लिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे, समाज एक हो और संगठन के लिए मजबूत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से रहे हैं? प्रभुदेव सोनी। ठीक, धन्यवाद। ने एक जानकार है, इतने समाज के एक वरिष्ठ लोग हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को क्या कहना चाहते हैं आप? हम समाज से कहना चाहते हैं, कोई भी समाज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे नारायण हो, चाहे मेहर हो, सबको एकजुट हो जाना चाहिए और जो ये पट्टी वगैरह है इसे समाप्त कर सभी लोग मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के साथ आएँ और जिससे देश का विकास हो, बीना का विकास हो, शादियों में भी अड़चने ना आए। क्या नाम है आपका जी? रामचंद्र